मेरा नाम पास्टर शारून जॉन स्टीफन है और मैं चेक नंबर 462 ईसा नगरी तहसील समुंदरी से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने बैचलर इन थियोलॉजी FGA थियोलॉजिकल सेमिनरी लाहौर से किया। ये डिग्री करने के बाद उसके बाद मैं उसी गांव में एज ए एसोसिएट पास्टर खुदावन की खिदमत कर रहा था और मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जहाँ से मैं कुछ सीख सकूं और उसके साथ मेरी सपोर्ट भी हो जाए। फिर मुझे एक दिन मेरे दोस्त ने सोशल मीडिया के थ्रू एक पोस्ट भेजी और उसमें मुझे इस पास्टोरल डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में थी और जब मैंने इस पोस्ट को देखा तो मुझ में इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनूँ। तो जब अप्लाई कर दिया तो उसके बाद एक्साइटेड भी था, बड़ी सिटी थी, ये भी सोच रहा था कि नए चैलेंजेस हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ चल रही थी कि अगर खुदावन की मर्ज़ी है तो मैं डेफिनेटली इसके लिए सिलेक्ट भी होऊंगा। तो मुझे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में डिप्यूट किया गया। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर सीखी वो ये थी कि एडोब इलस्ट्रेटर कि किस तरह से पोस्ट को तैयार किया जाता है। कैनवा को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत मैं कैनवा के बारे में जानता था, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। फिर एक और जो बड़ी ख़ास चीज़ कि जब आप कोई पोस्ट FB पे पोस्ट करते हैं तो उसके लिए कंटेंट, उसके लिए कैप्शन कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे सीखी। जो मुझे मज़ेदार बात इसमें ये लगती है वो ये थी कि वो सिर्फ यानी कि सिखाते नहीं थे, सिर्फ बताते नहीं थे, बल्कि रियल टाइम टास्क में हमें इन्वॉल्व करते थे। हमें डिफरेंट ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व किया गया। तो उसमें एक ट्रेनिंग जो थी वो थी मैनर्स पर थी। इसमें ये सीखने को मिला कि किस तरह से जब आप जब किसी जगह पर जाते हैं तो किस तरह से आप अच्छे तरीके के साथ ग्रीटिंग्स करते हैं। हम इस्लाम बेस्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया और इसमें हमारी मेंटोर डॉक्टर सारा सफदर हैं और इस दौरान मुझे इस टीम को लीड करने का मौका मिला और मैंने इस टीम को लीड किया। और ये जो प्रोजेक्ट था वो था ब्राइट फ्यूचर इनिशिएटिव। अब इस प्रोजेक्ट में हम कर ये रहे हैं कि 2 तरह के बच्चों को हम इसमें जो है वो देख रहे हैं। एक तो वो जो स्कूल गए ही नहीं है, ठीक है, और एक वो जो स्कूल जा चुके लेकिन उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। जो बच्चे स्कूल छोड़ गए उनको हम दोबारा उनका रीएडमिशन करवाएंगे स्कूल में, और जो बच्चे बिल्कुल स्कूल गए नहीं उनके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन का कोई स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे, या जो ऐसे अब उनकी एज नहीं है स्कूल जाने की। इन 6 मंथ्स में हमें डिफरेंट एक्सपोजर विजिट भी मिले जिनमें हम गए पाक 7 की। जब हम पाक 7 में गए कि वो सोशल मीडिया के लिहाज से वो किस तरह से वो अदारा काम कर रहा है। उसके बाद फिर हम मरी में भी गए। मरी में हम लोग होली ट्रिनिटी चर्च में गए। फिर उसके अलावा सेंट डेनिस स्कूल में भी गए। हम इनके डिफरेंट क्रिश्चियन अदारों को हमने विज़िट किया और बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला। हमारे दिन का आगाज़ जो था वो मॉर्निंग डिवोशन से होता था कि वहाँ पे वर्शिप की जाती थी। डिफरेंट इवेंट्स भी हुए इसमें और उसमें मैंने वर्शिप को भी लीड किया। उसके अलावा बहुत दफ़ा मैंने मॉर्निंग टाइम में डिवोशन थॉट भी जो शेयर किया। जो रिसेंटली ग्रेजुएट हो रहे हैं पासमैन, उनके लिए मेरा एक पैगाम ये है कि मैं हाईली उनको इनकरेज करना चाहूँगा कि वो ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि इस प्रोग्राम में जब वो आएंगे तो डेफिनेटली वो प्रोफेशनली जो है वो ग्रो करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ पाक मिशन सोसाइटी का और एरेटे इंस्टीट्यूट का कि इन्होंने ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं इसमें सीख सकूँ। मैं दुआ गूँ खुदावंदी इस अदारे को बहुत बरकत दे। थैंक यू पाक मिशन सोसाइटी।